आज मैं आप लोगों को सतत श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना बताऊंगी। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना बताई। संक्षिप्त विधि में भी प्रमाप विचलन की ही भांति वर्ग अंतराल में प्रश्न दिया रहता है और इस वर्ग अंतराल से सबसे पहले हम मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है कि उच्चतर और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित कर देते हैं। तत्पश्चात हमें पूरा x या मध्य मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब इसी मध्य मूल्य को x मानकर हम आगे की संपूर्ण गणन प्रक्रिया करते हैं। आगे की गणन प्रक्रिया के लिए आपको वही विधि और वही सूत्र अपनाना है जो आप विच्छिन्न श्रेणी में संक्षिप्त विधि द्वारा प्रमाप विचलन की गणना के लिए अपनाते हैं, अर्थात स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन का होल स्क्वायर। सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करने की एक और रीति है जिसे पद विचलन रीति स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। यदि वर्ग विस्तार समान हो तो काल्पनिक माध्य से विचलन ज्ञात करते समय विचलनों में से उभयनिष्ठ गुणक निकाल लिया जाता है, उसे ही पद विचलन रीति कहते हैं। इस रीति का प्रयोग करने से गणन कार्य सरल हो जाता है। इसमें विचलनों को कॉमन फैक्टर से भाग देकर उनकी छोटी संख्या बना ली जाती है। इस प्रकार गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल आदि क्रियाओं में सरलता हो जाती है। सभी क्रियाएं पहले की ही भांति होती हैं, केवल सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ I संकेताक्षर का अर्थ वही कॉमन फैक्टर है जिससे विचलनों का भाग दिया जाता है, अर्थात वर्ग अंतराल। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो संक्षिप्त विधि में होती हैं। इस विधि से एक सवाल आप लोग हल कर लीजिए। सर्वप्रथम क्लास इंटरवल लिखिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5, 10। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। n बराबर 125। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वर्ग अंतराल से मध्य मूल्य ज्ञात करना। आप जानते हैं कि वर्ग अंतराल से मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए उच्चतम और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। पहली निम्नतम सीमा है 0 और उच्चतम सीमा है 10, तो 0 धन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्चतम और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 से भाग देकर मध्य मूल्य ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार आपका मध्य मूल्य हुआ 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब आपको इसी मिड वैल्यू में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेना है। इस प्रश्न में हम लोग 35 को कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित माध्य आप जिसे मानेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि वह स्पष्ट रूप से अलग से दिखाई पड़े। अब प्रत्येक पद से कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात कर लेंगे। पहला पद है 5, पहला पद मूल्य है 5,
5 में से 35 को घटाना है। तो 5 माइनस 35 इक्वल टू -30, 15 माइनस 35 इक्वल टू -20, 25 माइनस 35 इक्वल टू -10, 35 माइनस 35 इक्वल टू 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20, 65 माइनस 35 प्लस 30, 75 माइनस 35 प्लस 40। नेक्स्ट स्टेप होगा, यही स्टेप आपका स्टेप डेविएशन का, पद विचलन का कॉलम होगा। आप यहाँ पर देखिए जो वर्ग अंतराल है वह कितने का है। 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 80 में से 70 गया 10, यानी वर्ग अंतराल 10 का है। तो ये 10 जो है ये कॉमन फैक्टर हो गया और अब इससे हम इस सब का विचलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये -30 है, -30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -3, -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 0। इसी प्रकार 10 20 30 40 का भी निकाल लेंगे, वह होगा 1 2 3 4। अब आप देखिए, अब आगे की संपूर्ण गणन प्रक्रिया आप इससे करेंगे तो यह अत्यंत सरल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एफ डी एक्स का। एफ डी एक्स क्या है, डी एक्स का फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा। पहली फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 15, पहला डी एक्स आपका क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई आपका क्या है -3। तो 15 इंटू -3 इक्वल टू -45, 15 इंटू -2 इक्वल टू -30, 23 इंटू -1 इक्वल टू 23, 0 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 4 40। अब स्टेप डेविएशन कर लेने के कारण आपकी गुणन प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई। नेक्स्ट अब आपको करना है dx का स्क्वायर। पहला dx है -3, -3 इंटू -3 इक्वल टू 9, -2 4, -1 इंटू -1 1, +1 इंटू +1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट आपका कॉलम होगा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी का गुणा। पहली फ्रीक्वेंसी है 15, पहला डी एक्स स्क्वायर है 9, तो 15 इंटू 9 इक्वल टू 135, अगेन 15 इंटू 4 60, 23 इंटू 1 23, 22 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 4 40, 5 इंटू 9 45, 10 इंटू 16 160। इन सब का योग कर लेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बराबर 488। एक चीज़ बीच में छूट गई, ये जहाँ आपने एफ डी एक्स निकाला है उसका भी हमें आपस में विचलन ज्ञात करना है। ऋणात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लीजिए, धनात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लीजिए। ऋणात्मक मूल्य है -15, -45, -30, -23, इसको अलग जोड़ लीजिए और धनात्मक को अलग जोड़ लीजिए, दोनों का विचलन ज्ञात कर लीजिए। विचलन होगा सिग्मा एफ डी एक्स बराबर +2। अब आप फॉर्मूला लिखिए, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू आई इंटू √ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। आई के स्थान पर 10 लिखिए, √ 488 अपॉन 125 माइनस 2 अपॉन 125 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू √ 3.5
904 माइनस 0.016 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 3.904 माइनस 0.000256 इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 3.903 इक्वल टू 10 इंटू 1.976 इक्वल टू 19.76 अप्रॉक्स। प्रमाप विचलन बराबर 19.76। थैंक यू।